राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, लेकिन आज 22 नवंबर तक भी बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी। चुनावी माहौल में इस बात का इंतजार होता रहा कि शायद अब बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन अंत तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे और बीजेपी सरकार के कामकाज के ऊपर ही लड़ा। बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी पर सवाल भी उठे, तो साथ ही वसुंधरा को साइडलाइन करने वाला कार्ड कांग्रेस ने खूब खेला। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को एक ही मंच पर नजर आए। इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया कि राजे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब ठीक ठाक है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले इस चुनावी सभा के जरिए बीजेपी की ओर से मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है। प्रचार का शोर 2 दिनों बाद थम जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्य में अपने शुरुआती चुनावी भाषणों में कह चुके हैं कि इस चुनाव में बीजेपी का चेहरा कमल का फूल है। मोदी ने अक्टूबर महीने में चित्तौड़गढ़ जिले में हुई एक रैली में ये बात कही थी और उसमें राजे भी मौजूद थी। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही और इसे राज्य में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान भी बताती रही। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में अपनी सभाओं में बीजेपी को पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी बताते हुए ये दावा किया कि उसमें सारे बड़े नेताओं को किनारा कर दिया गया है। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने मंच से संदेश देना जरूरी समझा और वसुंधरा राजे ने भी मंच से न केवल मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, बल्कि यहां तक कह दिया कि देश की जनता 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मंच पर मोदी का जब फूलों की बड़ी माला से स्वागत किया गया तो फ्रेम में 2 बड़े चेहरे थे, मोदी और राजे। अपने संबोधन में राजे ने कहा कि मोदी का लोहा पूरा देश मानता है और आज पूरा विश्व उनके नेतृत्व को स्वीकारता है। मतलब मैसेज क्लियर था कि पार्टी में सब ठीक है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने ये संदेश देने में कहीं थोड़ी सी देरी तो नहीं कर दी। खैर, 25 नवंबर को मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को इन सवालों का जवाब सभी के लिए साफ हो जाएगा। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।